नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉफिट फर्स्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी मार्केट में वॉल्यूम लो है तो फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में होगा, बट ऐसे में अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो कहाँ आपकी बाइंग हो सकती है, और अगर आपने पहले फॉलो करके बाइंग करी हुई है तो आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो ओवरऑल मार्केट में अभी आपको वॉल्यूम लो देखने को मिलता है, जैसे मैक्सिमम कॉर्नर टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में है। जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक आपको कोई स्ट्रॉन्ग मूव देखने को नहीं मिलेगा, और ऐसे अगर मार्केट में वॉल्यूम लो होता है तो डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस होंगे, जिसके थ्रू आपको डिप बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिलहाल अभी अगर इनके हम प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,05,000 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.2% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 2,531 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.7% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो TRX नियर में आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा XRP, BNB, सोल, डोजी, बिटकॉइन कैश, एवेक्स, APT, ICP, डॉट, लाइटकॉइन, ADA, इन सब के प्राइस में डाउनफॉल आया है, करेक्शन आया है। और मेरे अकॉर्डिंग ये जो डाउनफॉल करेक्शन है ये टिल कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारी वीकली क्लोजिंग हो नहीं जाती या फिर मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आ नहीं जाती। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं बिटकॉइन के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन है अगर आप अपनी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस का लेवल है। तो जब डाउनफॉल या करेक्शन के साथ हम इस लेवल के ऊपर आएंगे तो हम इसको एज ए सपोर्ट यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से रिकवरी हुई भी है। अब अगर आपके हम शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट मिलेगा 1,07,000 से लेके 1,08,000 का। जब हम इसका ब्रेकआउट देंगे और इसके ऊपर एज ए सपोर्ट होल्ड होंगे तभी मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी और आपको इससे बड़े लेवल के टारगेट मिल सकते हैं। अदरवाइज क्या है, डाउनफॉल करेक्शन आ सकता है। अभी भी देखिए, हमारी जो कैंडल है वो 200 EMA के ऊपर है और हमारी छोटी EMS का डायरेक्शन स्लाइटली अब अपसाइड में जा रहा है। तो अगर मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आएगी तो जो यहाँ पैटर्न फॉर्म होगा वो असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्म हो सकता है या फिर डबल बॉटम का फॉर्म हो सकता है, जिसके थ्रू हमें मिनिमम ये टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी का मूवमेंट मैंने आपको समझा दिया कि इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें, क्योंकि जो एक्यूरेसी है वो आपको ज्यादा परफेक्ट मिलेगी इसके डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए, बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है और जो सपोर्ट है वो ट्रेंड लाइन है। प्राइस एक्शन इसी के बिटवीन में मूव हो रहा है। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल का। ये एक बुलिश पैटर्न है। इसमें हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे, फिर इसी रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट यूज करने के बाद मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी। आपको 1,15,000, 1,20,000 ये सब टारगेट मिल सकते हैं। और उसकी बाद से जो हमारा पीक रेंज का टारगेट हो सकता है 1,40,000 से लेके और 2,20,000 का जोन, उसमें हम जा सकते हैं, जिसमें कि आपने अपने अकॉर्डिंग अपना TP सेट करना है। मैंने आपको एक बड़ा सा चैनल बता दिया है। अगर आप पीक रेंज के टारगेट के लिए जाना चाहते हैं तो आपने SL को ट्रेल करना है, डायरेक्टली अपने ट्रेड को लॉन्ग टर्म में होल्ड नहीं करना बड़े टारगेट के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अगर आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो अभी भी सूटेबल टाइम है। यहाँ पे भी आपकी बाइंग हो सकती है। सेकंड एंट्री DC आपका तब होगा जब हम जाएंगे 90 से 92,000 के अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर हैं या फिर हम कह सकते हैं 1 लाख के नियर अबाउट हैं, तब तक आपने अपनी फर्स्ट एंट्री ही लेनी है। आपने DCA का प्लान नहीं करना। DCA आपका तब होगा जब हम इस लेवल को ब्रेक करें या फिर इसके नियर अबाउट आए। तो आई होप आपको बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ से असेंडिंग ट्रायंगल का ही पैटर्न फॉर्म होगा और अपने हम रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म का मैंने आपको टारगेट बता दिया है और ये जो आप कंफर्मेशन लेवल देख रहे हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ब्रेकआउट के बाद ही आपको कोई मार्केट का मूवमेंट खासा क्लियर होगा। तो आई होप आपको इसका डेली टाइम फ्रेम भी समझ आ गया होगा। अभी क्या है, आपको पेशेंस के साथ अपना ट्रेड लेके और इसको होल्ड करने की जरूरत है जब तक मार्केट में आपको बड़े मूवमेंट देखने को मिलते नहीं है। बाकी होगा मार्केट में रिकवरी ही, क्योंकि हम बुलिश होने वाले हैं। इस बारी क्या है, बुल मार्केट का सीजन जो है वो थोड़ा डिले हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बुल मार्केट आएगा नहीं।
अभी मार्केट थोड़ा बोरिंग है तो काफ़ी लोग यहाँ पे परेशान होके अपना लॉस बुक करेंगे, बट एक्चुअल में जितने ट्रेडर हैं उनको पता होगा कि जो रिकवरी का मोमेंट है वो ऐसे पैनिक करने के बाद ही आता है। बाकी देखिए, अगर हम इंपॉर्टेंट ईएमए के अकॉर्डिंग देखें तो अभी भी हमारी कैंडल 200 ईएमए के ऊपर है, और 200 ईएमए के ऊपर होने का मतलब है कि हम अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से रिकवरी होगी। अब अगर इसके साथ इसके हम वीकली टाइम इंटरवल की बात करें तो वीकली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हमारा वो स्ट्रेट लाइन है, और जो सपोर्ट है वो ट्रेंड लाइन है। प्राइस एक्शन इसी के बिटवीन में मूव हो सकता है, या फिर इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम एज ए सपोर्ट होल्ड होंगे, फिर मार्केट में डायरेक्टली रिकवरी हो जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ पे इसका डेली टाइम फ्रेम दिख रहा होगा कि जैसा पैटर्न यहाँ आपको देखने को मिला है वैसे ही पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ होगी, सेकंड एंट्री यहाँ होगी, दो पार्ट की आपकी बाइंग होगी। शॉर्ट टर्म में आपको ये वाला टारगेट मिलेगा, और इसके ब्रेकआउट के बाद हम 1,20,000, 1,40,000 या फिर हम पीक रेंज के टारगेट तक जा सकते हैं। बाकी देखिए, जैसे भी मूवमेंट मुझे मार्केट में दिखा मैंने एज इट इज़ आपको गाइड कर दिया। मैं आप लोग का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, अगर आपको कुछ और दिख रहा होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी जब तक मार्केट में वॉल्यूम लो रहेगा मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है अगर आप फ्यूचर ट्रेड को अवॉइड करें, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है बेटर तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।